जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री कृष्ण रास यात्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा के लिए बजा रहे हैं शंख। इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परंतु
स्वागत के साथ साथ हार्दिक अभिनंदन भी। क्यों अभिनंदन? क्योंकि आप बारिश में कीचड़ पार करके आए हैं। वहाँ से यहाँ आने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। मुझे पता नहीं आप सब कैसे आए। इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा और निष्ठा इतनी तीव्र है कि आपने देखा नहीं बीच में क्या है। कीचड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, हम जाएंगे भगवान के मंदिर में। बस यही भाव चाहिए जीवन को सफल बनाने के लिए। तो जिस प्रकार से मंदिर में आने के लिए ऐसे कीचड़ कहीं बीच में, कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं कुछ, तो ऐसे ही हमारे भक्ति के जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के रास्ते में बहुत सारे ऐसे रुकावटें आएंगी, विघ्न आएंगे। तो उनकी ज़्यादा न परवाह करके हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम सब यहाँ पे कीचड़ आदि और बारिश आदि का ध्यान न करते हुए से केवल आए। मैं सोच रहा था कि मंदिर खाली होगा, परंतु यहाँ देख रहा हूँ कि मंदिर भरा हुआ है। तो हार्दिक अभिनंदन आप सबको। आज कार्तिक पूर्णिमा है, चातुर्मास का अंतिम दिन। वैसे पूर्णिमा तिथि तो समाप्त हो गई आज। एकादशी जो बीत गई 5 दिन पहले, वो उत्थान एकादशी है। और इसके 4 महीने पहले शयना एकादशी थी, आषाढ़ महीने में। तो शयना एकादशी में भगवान विष्णु क्षीर सागर के ऊपर जो शयन कर रहे हैं, वो योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं, शयन करते हैं, और उत्थान एकादशी के दिन उठते हैं, जाग जाते हैं। वैसे आज तो पूर्णिमा है, परंतु अभी अभी भगवान जाग गए हैं। चातुर्मास का अंत भी हो रहा है। चातुर्मास भी ऐसा समय है जहाँ पर साधु लोग पहले ज़्यादा भ्रमण नहीं किया करते थे। और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है, जिसका अनुभव आज हम सब ने किया। वर्षा ऋतु में सब जगह कीचड़ 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 होता, चलना मुश्किल हो जाता है। और कहीं आराम करना हो, कहीं पेड़ के नीचे, वहाँ भी सब कीचड़, फिर तरह तरह के कीड़े वगैरह आते हैं। इसलिए अच्छी तरह से रहना या चलना, कहीं जाना भी संभव नहीं होता है। तो इसलिए साधु लोग एक ही स्थान में रहा करते थे। तो चातुर्मास के 4 महीने बीत गए। अंतिम महीना कार्तिक, ये कार्तिक महीना या दामोदर महीना जैसे हम कहते हैं, वो भी अभी बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्सव हुए हैं वैदिक इतिहास में। इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देवलोक से देवतागण गंगा की पूजा करने के लिए आते हैं। और वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में दीप आदि घाटों पे होते हैं। गंगा की आरती होती है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। भले पिछले कई दशकों से ही बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, परंतु ये उत्सव बड़ा प्राचीन है। ऐसे बताया जाता है कि देवलोग आके दीपावली मनाते हैं। दीपावली के दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या में। परंतु देव दीपावली के दिन देवतागण आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित करते हैं। गंगा की आरती होती है, बहुत ही एक सुंदर दृश्य होता है।
देखने वाले बस देखते रह जाते हैं और गंगा के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति स्वाभाविक रूप से फिर उत्पन्न हो ही जाती है। और एक घटना जो इस दिन पर हुई थी वो है कि भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के एक असुर का वध किया था। त्रिपुर मतलब 3 शहर, 3 पुर मतलब निवास स्थान, शहर। तो शिव जी का नाम है त्रिपुरारी। वैसे पुराणों में वर्णन है कि कई असुर थे जो बहुत शक्तिशाली बन गए थे। संक्षेप में बता रहा हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उनकी हत्या न हो, उनकी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, और कुछ मांगो। तो उन्होंने मांगा कि हम 3 भाई हैं, हमारे तीनों के एक एक शहर बन जाए, किले बन जाए, एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर। सोने का शहर, चांदी का शहर, लोहे का शहर, और तीनों ऐसे हों जो उड़ सकें ब्रह्मांड भर में, हम निवास कर सकें। और इस प्रकार से उन्होंने कई वरदान मांगे। और यदि हमारी मृत्यु होनी ही है तो ऐसे हो कि बस कोई एक तीर चला के हमारे तीनों शहरों को नष्ट करे, तब हमारी मृत्यु हो, ऐसे वरदान दीजिए। जो असुर होते हैं, जब इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, मांगे करते हैं, ब्रह्मा जी से हो या शिव जी से हो, तो वो सदैव ये मार्ग ढूंढना चाहते हैं कि कैसे अमृतत्व की अवस्था को पिछले दरवाजे से अंदर घुस आ जाए। मृत्यु के ऊपर यदि जीत पानी है तो एक सही रास्ता है, वो है भगवान कृष्ण के भक्ति का रास्ता। परंतु असुर प्रवृत्ति के लोग मृत्यु नहीं चाहते हैं और अमर होने के लिए इस तरह के वरदान मांगते हैं, तपस्या बहुत करते हैं। तपस्या करने के बाद ऐसे कुछ वरदान मांगते हैं जो कि ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। जैसे हिरण्यकश्यप के साथ में हुआ, अनेकों के साथ ऐसे हुआ। फिर वो कोई न कोई विचित्र वरदान मांग ही लेते हैं। सोचते हैं कि इस प्रकार से हम वरदान मांगेंगे कि उस वरदान को पूरा करना होगा ब्रह्मा जी को, और उस तरह से हमारी हत्या कोई नहीं करेगा। उनको विश्वास होता है, परंतु भगवान उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो खैर, फिर शिव जी ने देवताओं के निवेदन पर अपने एक तीर से उन तीनों पुरों की हत्या कर दी। साथ साथ ये असुर थे, उनकी भी हत्या हो गई। इसलिए भगवान शिव जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। अरि अर्थात शत्रु या जो मारने वाले हैं, त्रिपुरांतक। तो त्रिपुरांतक त्रिपुरारी शिव जी ने इसी दिवस पर त्रिपुरा, ये जो 3 शहर हैं, पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक में, इनका विनाश किया। तो खैर, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि हुई हैं इस दिवस पर। भीष्म पंचक का अंतिम दिन है। आप में से कई भक्त भीष्म पंचक के व्रत का पालन कर रहे हैं। स्वयं मैं तो नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप में से कई भक्त सफल उपवास कर रहे हैं। उपवास की कई श्रेणियाँ होती हैं। एक होता है निर्जल उपवास, जिसमें हम जल नहीं लेते हैं। दूसरा उपवास होता है सजल उपवास, जिसमें हम केवल जल लेते हैं और कुछ नहीं लेते। तीसरा है सफल, केवल फल लेते हैं और कुछ नहीं लेते। फिर चौथा है अनुकल्प, जिसमें फल भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, और ऐसे कोई चीज़ें जो वर्जित नहीं है वो लेते हैं। अनाज, दालें इत्यादि वर्जित है, वो हम नहीं ले सकते। तो ये अनुकल्प।
तो एकादशी के दिन पर साधारणतः हम लोग सब अनुकल्प उपवास करते हैं। तो भीष्म पंचक में उपवास की विधि तो है, और उपवास की भी श्रेणियाँ बहुत सारी हैं, जिनके बारे में सुनकर भी हमारा सर चकरा जाता है। पहले दिन हम पंचगव्य का कोई एक जो पदार्थ हो वो लें, चाहे दूध हो, दही हो। दूसरे दिन पे थोड़ा गोबर ले लें, तीसरे दिन पे थोड़ा गौमूत्र ले लें। इस तरह से करते करते बढ़ाएं, और अंतिम दिन में केवल पंचगव्य 5 के 5 ले लें। परंतु हमने तक कोई सुना नहीं है कि कोई भक्त ऐसे कर पाया है। परंतु अक्सर जो भक्त करते हैं वो सफल उपवास करते हैं, केवल फल खाते हैं या फलों के रस आदि लेते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये उपवास आप में से कई भक्तों ने किया है या कर रहे हैं शायद। कितने भक्त आप लोग सफल उपवास अभी भीष्म पंचक में कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम है, केवल हमारे थोड़े ब्रह्मचारी भक्त हैं। अनुकल्प कौन कौन कर रहे हैं? अनुकल्प एक। अच्छा, बाकी सब ठीक है, हम जैसे ही हैं। तो अगले साल कुछ अच्छी तरह से करेंगे। भीष्म पंचक वैसे भीष्म देव ने उपवास किया था 5 दिनों के लिए। ऐसे लोग कहते हैं कि जब वो तीर की शैया पे लेटे हुए थे तो उस समय उन्होंने ये किया था उपवास, परंतु ऐसे नहीं है। क्योंकि देखिए, मोक्षदा एकादशी जिस दिन पे भगवत गीता कही गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा, वो अभी और 1 महीने के बाद आएगा। और उसके बाद फिर 10वें दिन पर भीष्मदेव गिर पड़े और फिर लगभग 50 या 55 दिन वो शैया पे लेटे रहे। उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो फिर ये कार्तिक महीना कहाँ तक? ये कार्तिक महीना तो बीत चुका है। जब तक अभी और 1 महीना जाएगा, फिर और 2 महीने जाएंगे, 3 महीने बाद। ऐसा नहीं है कि भीष्मदेव अगले साल के कार्तिक महीने तक राह देखते रहे, इतने दिन नहीं रहे। महाभारत में कहा गया है कि 50 से 55 ऐसे कुछ 55 दिन लगभग वो रहे। इसका मतलब ये है कि भीष्मदेव ने ये उपवास किसी और समय पर अपने जीवन में रखा होगा, और इस उपवास के द्वारा भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। और क्योंकि भीष्मदेव बहुत बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, तो जो भीष्मदेव का स्मरण करते हुए इन 5 दिनों में उपवास करता है तो निश्चित ही वो भगवान कृष्ण को प्रिय हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए उपवास का अर्थ क्या है। पिछले 2-3 रविवार पहले हम इस उपवास शब्द की व्याख्या मैं कर रहा था कि उपवास मतलब निकट आके बैठना, निकट रहना भगवान के। तो उपवास का वास्तविक तात्पर्य है कि हम भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन ज़्यादा करें, भगवान कृष्ण की सेवा ज़्यादा करें। केवल भोजन नहीं लेना या कम लेना ये उपवास का एक अंग मात्र है, परंतु उपवास का सच्चा अर्थ ये है कि हम ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन जप आदि सब करें। तो खैर, ये भीष्म पंचक सब जगह हमारे भक्त लोग मनाते हैं इस हमारी संस्था में। और आज के दिन फिर सूर्यास्त के समय फिर हविष्य अन्न खा के, खिचड़ी, एक प्रकार की खिचड़ी होती है जिसमें ज़्यादा तड़का वगैरह नहीं होता है, मसाले वगैरह नहीं लगाए जाते। मूंग दाल, बहुत सी थोड़ी चीज़ें हैं। आप में से कितने को पता है हविष्य अन्न क्या होता है? आपने बनाई ऐसी खिचड़ी कभी? खैर, अगले साल से कुछ सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। अभी खिलाया जा रहा है खिचड़ी सबको, नीचे सबको खिचड़ी खिलाया जाएगा। हाँ, जिन्होंने उपवास रखा था उनके लिए है, और जिन्होंने नहीं रखा
उपवास रखना पड़ेगा अभी। उनको मिलेगा, उनको सबके लिए है। तो खैर ये हविष्य अन्न ये होता है। तो खैर ये भी आज समाप्त हो गया, भीष्म पंचक, पूर्णिमा की एकादशी से पूर्णिमा। कभी कभी 5 दिनों को होता है पंचक, कभी कभी 2 तिथियां, जैसे एक साल में एकादशी नहीं थी, वो महाद्वादशी हो गई, इसलिए 4 दिन का हो गया था। तो खैर अभी भीष्म पंचक का अंतिम दिन आज है। आप उपवास करके आज वास्तव में सब दाढ़ी वगैरह करते हैं पूर्णिमा के दिन और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। वृंदावन में, मायापुर में हमारे भक्त लोग बहुत बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन पर निम्बार्काचार्य का आविर्भाव भी हुआ था। तो ये कुमार संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं, दक्षिण भारत में जन्म हुआ इनका। वैसे चारों वैष्णव संप्रदाय के जो संप्रदाय आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, चारों का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ था। और फिर इनमें से विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य फिर आगे उत्तर में जाके बसे और रामानुज और मध्वा अधिकतर दक्षिण में ही रहे। तो निम्बार्काचार्य ने बहुत अद्भुत कार्य किए थे। राधा कृष्ण की उपासना का प्रचार उन्होंने किया खूब। चतुष्कुमार के संप्रदाय में आते हैं, कुमार संप्रदाय। तो आज उनका आविर्भाव दिन है। ऐसे बताया जाता है कि स्वयं शिवजी ने उनको बतलाया कि आप 4 कुमारों के पास जाकर दीक्षा लीजिए, जो बहुत पास में बैठे हुए हैं। वो पहले एक शिव उपासक थे, परंतु शुद्धता से शिव जी की उपासना करते थे, निष्काम भावना से। अधिकतर जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, कोई न कोई भौतिक कामना रहती है उनके हृदय में। परंतु ये जब उपासना कर रहे थे शिव जी की, तो शिव जी ने उनको कुमारों के पास भेज दिया। तो यदि कोई शैव है, शैव अर्थात जो शिव जी की उपासना करते हैं, यदि निष्काम भावना से करते हैं और यदि भगवान कृष्ण की कृपा होती है, तो फिर शिव जी ही उनको भगवान कृष्ण के पास भेज देते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े कृष्ण भक्तों के साथ भी हुआ है। तो ऐसे बताया जाता है कि निम्बार्काचार्य के साथ भी ऐसे हुआ। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई इस दिन पर, श्री कृष्ण रास यात्रा। अभी आप कहेंगे, अरे शरद पूर्णिमा के दिन तो हमने मनाया था, फिर से यहाँ हो रहा है। तो इसका उत्तर ये है कि शरद ऋतु में 2 महीने होते हैं, हर एक ऋतु 2 महीनों का होता है। तो 2 पूर्णिमाएं भी होती हैं। तो शरद ऋतु की पहली पूर्णिमा है आश्विन महीने का अंतिम दिन। हम लोग पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं, हमारे महीने का अंत पूर्णिमा में होता है। तो शरद पूर्णिमा जो है, आश्विन महीने की पूर्णिमा, वो पहली पूर्णिमा। उसके बाद से फिर कार्तिक महीना प्रारंभ होता है और कार्तिक महीने के अंत में आज के दिन ये दूसरी पूर्णिमा है। तो शरद ऋतु भगवान श्री कृष्ण के रास लीला के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। सब कुछ बहुत ही रमणीय होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रास लीला आश्विन महीने के पूर्णिमा में भी करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा में भी करते हैं। तो पहली जो पूर्णिमा है वृंदावन में अधिक प्रसिद्ध है और दूसरी जो पूर्णिमा है आज की, वो बंगाल आदि में ज़्यादा प्रसिद्ध है और बंगाल में इसे रास पूर्णिमा कहते हैं, पूर्व भारत में। वैसे सारे भारत में अलग अलग उद्देश्यों से इस उत्सव को मनाया जाता है, परंतु जहाँ तक भगवान राधा कृष्ण की रासलीला का प्रश्न है, तो ये दोनों ही दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस दिन पर
आमतौर से जो भक्त हैं राधा कृष्ण के, वो राधा कृष्ण और गोपियों के मूर्ति आदि रखते हैं और फिर खूब उत्सव मनाते हैं। तो मेरा सुझाव है, ये आप याद रखिए कि अगले साल कार्तिक पूर्णिमा में ऐसे करेंगे। हम राधा कृष्ण गोपियों की डायग्राम बनवाएंगे और विशेष कोई कार्यक्रम कर लेंगे इस रास पूर्णिमा के दिन शाम के समय। और उस समय आशा करते हैं ये कोरोना की समस्या नहीं होगी और कीचड़ बारिश नहीं होगी, तो बहुत अच्छी तरह से हम अगली बार मनाएंगे बड़े धूमधाम से ये रास पूर्णिमा। और क्या किया जाता है कि राधा कृष्ण और अष्टसखी वृंद को फूलों के मंडप में बिठाया जाता है। मायापुर में भी शायद हो रहा होगा, अभी पता नहीं, कोरोना के कारण हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, अपने अपने छोटे छोटे राधा कृष्ण अष्ट विग्रह के जो कुछ बना के लेके आते हैं और वो भी वहाँ पर सिंहासन पर रखते हैं नीचे। बहुत सारे लोग अपने अपने वो छोटे छोटे मूर्तियों को लेकर आते हैं और इस तरह से बहुत भक्ति भाव से उत्सव मनाया जाता है। और एक घटना जो इस दिन पर हुई वो है तुलसी शालग्राम विवाह। तो आप तो जानते हैं कि तुलसी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गोलोक वृंदावन में तुलसी का नाम है वृंदा देवी, जिनके पीछे वृंदावन जगह का नाम हुआ है। तो क्योंकि वृंदा देवी प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती हैं, इसलिए उस स्थान का नाम भी वृंदावन हो जाता है और इसलिए उनका नाम भी वृंदावनी है, क्योंकि वह वृंदावन में निवास करती हैं। तो वृंदा देवी सनातन रूप से गोलोक वृंदावन में निवास करती हैं और राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं वो गोलोक वृंदावन में बहुत मधुर होती हैं और जो व्यक्ति उन लीलाओं को समझ सकता है या उनमें शामिल होने की बात तो दूर रही, उसका जीवन सफल हो जाता है। ये आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। तो गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाओं की योजना करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए वृंदा देवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो सहायता करती हैं पौर्णमासी की, जो कि योग माया देवी हैं। तो वृंदा देवी भी भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति हैं। ऐसे बताया जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति स्वयं है, अंतरंगा शक्ति। वैसे पुराणों में वृंदा देवी के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं बताया गया है, उनकी पहचान क्या है, परंतु हमारे जो षड गोस्वामी हैं, रूप, सनातन इत्यादि, उनके रचनाओं से हमें बहुत पता चलता है कि वृंदा देवी कौन है, वो कैसी दिखती हैं, वो किस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन में करती हैं। वृंदा देवी के निर्देशन में ही सारे जो भक्त वहाँ पर चलते, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पंछियाँ हों, तोते हों। तो जैसे एक अनुकूल व्यवस्था चाहिए किसी विशेष लीला के लिए, वैसी व्यवस्था वृंदा देवी करती हैं। उनके सहायक बहुत सारे होते हैं, तो उनके साथ में ऐसे व्यवस्था करती हैं। और उनके तोते कई होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाते हैं सारे वृंदावन में। इस प्रकार से वहाँ वृंदा देवी को ये व्हाट्सएप और ट्विटर आदि की आवश्यकता नहीं है। उनके तोते सारे अच्छे काम कर लेते हैं, इधर उधर से सारी खबर ले आते हैं। अभी कृष्ण कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, जटिला कहाँ है, कुटिला कहाँ है, अभिमन्यु कहाँ है, अभी खतरे कहाँ से आ रहे हैं। फिर उस प्रकार से वो व्यवस्थाएं करती हैं। तो ये बहुत मधुर बात है। आप में से जो वृंदावन गए हैं, आप अवश्य वृंदा देवी के बारे में बहुत सुन चुके हैं। तो एक बार वृंदा देवी ने श्रीमती राधा रानी को ही ये वृंदावन अर्पण कर दिया
और फिर श्रीमती राधा रानी का नाम हुआ वृंदावनेश्वरी। अब वही वृंदा देवी अब प्रकट हुई हैं तुलसी के रूप में, एक पौधे के रूप में, हमारे उद्धार के लिए, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा देने के लिए। पुराणों में ऐसे बताया जाता है कि कुशध्वज नाम के एक राजा थे, तो वृंदा देवी उनकी कन्या के रूप में प्रकट हुई और उनका विवाह हुआ एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम था जलंधर। और ये जलंधर बहुत शक्तिशाली बन गया, इतना शक्तिशाली बन गया कि कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता था, पराजित नहीं कर सकता था। और इस शक्ति के पीछे एक वरदान था। वरदान ये था कि जब तक उनकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेंगी तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। और क्योंकि जलंधर ने इस तरह के कार्य किए थे कि सारे देवता भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह से जलंधर की हत्या हो जाए, परंतु शिव जी भी हरा नहीं पाए थे जलंधर को। तो क्या किया जाए? फिर विष्णु ने एक षड्यंत्र रचाई। उन्होंने अपना वेश बदल लिया और छल से उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वो वृंदा देवी के पास आए। वृंदा देवी को उस समय नहीं पता चला। जब बाद में पता चला तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया और वृंदा देवी ने शाप दिया भगवान विष्णु को कि आपने इस प्रकार से छल किया, मुझे धोखा दिया, मेरे पति का रूप धारण करके मेरे पास आप आए, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ, क्योंकि ये आपकी जड़ बुद्धि है कि आप भी एक जड़ पत्थर बन जाओगे। कहाँ से आवाज आया? नीचे से। देखिए ये वृंदा देवी का क्रोध इतना आया। हाँ, तो वृंदा देवी ने शाप दिया ऐसे कि आप पत्थर बन जाओगे, काले पत्थर बन जाओगे, शिला। तो भगवान विष्णु ने बड़े आनंद से स्वीकार किया और वो पत्थर थे फिर शालग्राम शिला। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी ये वरदान देता हूँ कि वास्तव में आप मेरे साथ सदैव वैकुंठ में रहोगे और साल में एक बार मैं आपसे विवाह करूँगा, हर साल, प्रतिवर्ष ये एक उत्सव बन जाएगा और हम दोनों का विवाह उत्सव प्रतिवर्ष कार्तिक के पूर्णिमा में होगा। और फिर यहाँ पर आप प्रकट हो जाओगी पौधे के रूप में सबके उद्धार के लिए, और जो भी मेरी भक्ति में लगे हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए आप पौधे के रूप में प्रकट हो जाएंगी। और जब आप वापस चले जाएंगी वैकुंठ लोक में, तो ये जो आपका शरीर है इसका परिवर्तन हो जाएगा एक नदी के रूप में। वो नदी का नाम गंडकी है जो आज नेपाल में है। और भगवान ने कहा फिर मैं एक पर्वत का रूप धारण करूँगा आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर। तो इस प्रकार से जितने भी शालग्राम शिलाएं हैं वो सब वहीं पे मिलते हैं, उस नदी में, शालग्राम उस गंडकी नदी में, और कहीं नहीं मिलते, एक ही स्थान है बस। परंतु आपको नकली शालग्राम शिला बहुत सारे मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, देखिए असली शालग्राम है, ये आप ले लीजिए। वैसे भी हमें शालग्राम ऐसे नहीं लेने चाहिए। वैदिक सभ्यता में प्राय हर घर में, विशेष करके जो ब्राह्मण होते थे उनके घर में तो शालग्राम होना अनिवार्य होता था। और शालग्राम के पूजा के लिए विधि कई होते हैं और तरह तरह के शालग्राम होते हैं। भगवान विष्णु ने और एक जगह कहा कि वज्र कीट नाम का एक कीड़ा होता है जिसके दांत बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो पत्थर खाते हैं, पत्थर को काटते हैं और खाते भी हैं। पचन कैसे करते मुझे नहीं पता, लेकिन खाते हैं। तो ये जो वज्र कीट हैं भगवान ने कहा ये इन शालग्राम शिलाओं में कोई ना कोई आकार बनाएंगे, गोलाकार आदि सब बनाएंगे
और इनके अलग अलग विविध प्रकार के रूप रहेंगे और उन रूपों को देखकर पता चलेगा कि ये किस प्रकार की शिला है। इसलिए श्रीधर शिला, वामन शिला, लक्ष्मी जनार्दन शिला, लक्ष्मी नारायण शिला, मधुसूदन शिला, अनंत शिला, ऐसे शालग्राम शिला के कई प्रकार होते हैं। और उनको कैसे पहचाना जा सकता है कि जो आकार है, जो वज्र कीट ने किए हुए चिन्ह है वहाँ पर, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनसे कोई अनुभवी जो पुजारी होते हैं शालग्राम शिलाओं के, वो पहचान सकते हैं कि ये श्रीधर शिला है, ये अनंत शिला है। तो ऐसे शालग्राम शिला जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं, वो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। और फिर तुलसी महारानी तो प्रकट हो ही गई। आपको याद होगा कि राधा रमण देव वृंदावन में वो ऐसे ही प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गंडकी नदी में गए थे, अपने कमंडल से जब जल निकालना चाहा उन्होंने, तो जल के अंदर से 12 शालिग्राम शिलाएं आईं। उन्होंने फिर से शालिग्राम शिलाओं को जल में सम्मान पूर्वक रख दिया। दोबारा जल से कमंडलों से जल निकालने का प्रयास किया, फिर वो आए। बाद में उन्होंने समझ गए कि ये शालिग्राम चाहते हैं कि वो मेरे पास आएं और मेरी सेवा स्वीकार करें। तो वो इन शालिग्राम शिलाओं को लेकर आए और नरसिंहदेव भगवान के आविर्भाव दिन के बाद वाले दिन में, उन्होंने नरसिंह जयंती के बाद वाले दिन में वो शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, राधा रमण देव। से ये साबित होता है कि शालिग्राम शिला वास्तव में स्वयं भगवान है। तो शालिग्राम शिला वैसे कई हमारे मंदिरों में भी होते हैं, हमारे मंदिर में नहीं है शालिग्राम, परंतु हमारे संस्था के अनेक मंदिरों में हैं, परंतु बहुत सावधानी से उनकी सेवा करनी होती है। और यदि कोई शालिग्राम की सेवा करते समय तुलसी अर्पण नहीं करता है तो उसकी क्या दशा होगी, हम वर्णन नहीं करेंगे। तो तुलसी अर्पण करना शालिग्राम के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए तुलसी शालिग्राम विवाह। आज के दिन जो वैष्णव नहीं भी हैं, फिर भी वो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं भारत में। अब ये कम हो गया है, अभी तुलसी भी कम दिखाई पड़ती है। पहले हर घर में तुलसी हुआ करती थी, आजकल तुलसी भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो शालिग्राम कहाँ से आएंगे? और शालिग्राम तुलसी विवाह कैसे? बहुत कम लोग करते हैं आजकल। तो खैर, इस प्रकार से ये विवाह जो है ये इस दिन पर हुआ था। तो तुलसी महारानी का महत्व हम तो जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बार बार अपने उपदेशों में कहा है कि हमें कैसे तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप करना चाहिए, और ऐसे करने से हमारे भक्ति में हमें बहुत शक्ति मिलेगी। तुलसी महारानी की कृपा बहुत अधिक है। मैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से कुछ पढ़ना चाहूँगा। जो रूप गोस्वामी ने 64 साधन भक्ति के अंग बतलाए हैं, उनमें से एक अंग है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो उसमें रूप गोस्वामी पाद तुलसी की महिमा का गान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है, वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है।
जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो ये स्कंद पुराण में श्लोक है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम यमराज से बच जाएं, यमराज के भय से बच जाएं। तुलसी की सेवा करने के पीछे हमारे ये सारे उद्देश्य नहीं है कि हमें धन मिल जाए, पुण्य मिल जाए। हम कृष्ण भक्ति चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। देखिए कितनी सरल बात है। जब भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि जो मेरा भक्त भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है तो मैं बड़े आनंद से उसे स्वीकार करता हूँ। ये पत्र जो है ये विशेष रूप से तुलसी पत्र होता है और ये कोई गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अर्पण करना गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। तो थोड़ा सा एक गरीब आदमी भी अपने घर के सामने तुलसी की बीज बो दे और यदि वो भक्त न भी हो तो भक्त बन जाएगा, यदि वो तुलसी की सेवा करेगा तो। और बीज बो के उसमें जल अर्पण करेगा, उसका ख्याल रखेगा पौधे का, तो अपने आप ही वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और जो भक्ति पूर्वक इनके दलों, तुलसी दलों को लेकर कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करते हैं तो कृष्ण प्रेम का पूर्ण विकास होगा। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कृष्ण भक्त तुलसी दल को चंदन लगा के श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करता है, उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और जो लोग भक्त नहीं हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार का आनंद है। एक प्रतिमा को आप कुछ पत्र अर्पण कर देते हैं, इसमें आनंद मिलता है आपको, उनको तो समझ में नहीं आता क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, न ही रुचि है। तो वो सोचते हैं कि ये सब क्या है, ये सब अंधश्रद्धा है। परंतु वो क्या जाने कि भक्त को कितना आनंद मिलता है। ऐसी छोटी सी चीज़ से क्या करना है, तुलसी दल लीजिए, थोड़ा सा चंदन लगाइए, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के चरण कमलों में अर्पण कीजिए बस। और यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो जो आनंद आपको मिलेगा उसका अनुभव करना आवश्यक है। तो जो करते हैं उन्हीं को पता होगा। तो आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं हैं, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार के कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपर्युक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो देखिए, जो भी तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, प्रणाम करता है, श्रवण करता है या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव उसको कल्याण होता है और वो
सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है, ऐसे स्कंद पुराण में कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये एक विधि बनाई हमारे मंदिरों में, सुबह शाम तुलसी पूजा होनी है। इसलिए हम सब तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं, जल अर्पण करते हैं। जहाँ तुलसी पौधे लगाए जाते हैं वहाँ कृष्ण भक्ति का विकास होगा ही होगा। और साथ साथ ऐसे भी बताया जाता है शास्त्रों पे, वहाँ भूत नहीं आएगा। वैसे भक्तों को भूत से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कभी आ जाते हैं भूत, है ना, तरह तरह के वेशों में भूत आ जाते हैं। लेकिन जब भूत सवार हो जाता है किसी के ऊपर तो जीवन उसके बहुत कष्ट आ जाते हैं और विचित्र रूप से उसका व्यवहार होने लगता है। गोपियों का व्यवहार ऐसे ही विचित्र हुआ करता था वृंदावन में। जब रासलीला के लिए चली गई शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे, कभी कुछ उल्टा पुल्टा करके चली गई। वो कुछ किस तरह से व्यवहार करती थी, कभी बैठती थी, कभी कुछ हंस के बोलती थी, कभी कुछ। जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो आपस में बात कर रहे थे कि अरे पता नहीं ये सारे तरुणियां जो गोपियां हैं सब इनके भूत सवार हो गया है। तो और जो एक वृद्ध गोपी थी, बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा अरे भूत नहीं, नंद का पूत सवार हो गया है इनके ऊपर। हाँ, तो इस तरह के भूत हमारे ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी है, हमारे जीवन की सफलता होगी। जब हम केवल कृष्णमय बन जाएंगे और कृष्ण छा जाएंगे हमारे अंदर। जब कृष्ण छा नहीं जाएंगे तो दुनिया का भूत हमारे ऊपर सवार हो जाएगा। तो खैर बहुत सारे लाभ भी हैं। तुलसी जितने भी पेड़ पौधे हैं, फल फूल आदि, इनमें से सबसे श्रेष्ठ है ऐसे माना जाता है और भक्ति के लिए भी बहुत लाभदायक है, अनुकूल है। और ऐसे कहा जाता है कि तुलसी के जड़ में जो मिट्टी है वो मिट्टी लेने से और उसका तिलक अपने सर पर लगाने से ऐसे समझा जाता है कि उस स्थान में सारे तीर्थ स्थान उपस्थित हैं। और तुलसी को अर्पण किए हुए जल को अपने सर के ऊपर छिड़कने से ऐसे समझना चाहिए कि सारे पवित्र नदियों का जल उनमें उपस्थित है। तुलसी के कई नाम हैं, वैसे 108 नाम भी हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध हैं 8 नाम। तुलसी अष्टनाम स्तव। तो इन 8 नामों को एक श्लोक के रूप में रख के इनको हम गा भी सकते हैं या श्लोक के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। तो जो ऐसे बार बार उच्चारण करेंगे निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो उनके ये 8 नाम कौन से हैं जो अष्टनाम स्तव में हैं? पहले है कृष्ण जीवनी, फिर नंदिनी, पुष्पसारा, विश्व पूजिता, तुलसी, विश्व पावनी, वृंदा और वृंदावनी। कृष्ण जीवनी अर्थात जो श्री कृष्ण के प्राणधन है, जीवन, कृष्ण को प्राण देती हैं या जिनके प्राण ही कृष्ण हैं। विश्व पूजिता अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा वो पूजित हैं। पुष्प सारा का मतलब है, अर्थ है सारे फूलों के वो सार हैं। यदि और कोई भी फूल न हो, वैकुंठ लोक में इतने अच्छे अच्छे सुगंधित फूल होते हैं, मंदार और चंपक, पारिजात, कुमुद आदि, ये सारे जो फूल, पुन्नाग, नाग, केसर, ये सारे अच्छे अच्छे सुगंधित फूल होते हैं। परंतु जितने भी हम सुगंधित फूल देखें उनमें से उन सब का सार है ये पौधा तुलसी। पुष्पसारा। फिर नंदिनी, नंदिनी का मतलब है जो आनंद प्रदान करती हैं कृष्ण को। तुलसी
तुलसी अर्थात जो अतुलनीय हैं अपने सौंदर्य में, अपने सौरभ में, अपनी सेवा में। विश्व पावनी, जो संपूर्ण विश्व को पावन कर सकती हैं, शुद्ध कर सकती हैं। वृंदा, तो वृंदा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी दल और मंजरियां जो है वो समूह में रहती हैं। हाँ, तो इसलिए उनका नाम है वृंदा। तो समूह का और एक अर्थ है वृंद। वृंद जैसे हम कहते हैं राधा माधव अष्ट सखी वृंद। वृंद मतलब समूह। या कृष्ण का एक नाम है गोप वृंद पाल। गोप जो ग्वाल बाल हैं, गोप वृंद, गोपों के वृंद के वो पाल या पालक हैं, तो ये है वृंद। तो ये है वृंदा, क्योंकि तुलसी जो है समूह में पाए जाते हैं। और वृंदावनी क्योंकि वो वृंदावन में निवास करती हैं। तो आइए इसको एक श्लोक के रूप में कहते हैं। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसारा विश्व पूजिता तुलसी विश्व पावनी वृंदा वृंदावनी। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसारा विश्व पूजिता तुलसी विश्व पावनी वृंदा वृंदावनी। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसारा विश्व पूजिता तुलसी विश्व पावनी वृंदा वृंदावनी। तो बस ऐसे आप बार बार बोलते रहिए और इसका उच्चारण कीजिए और तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप में से जिन भक्तों को श्लोक कंठस्थ करना अच्छा लगता है, इसको भी एक श्लोक के रूप में बनाकर इसको भी कंठस्थ कीजिए। और तुलसी महारानी को प्रणाम करते समय हम तो कहते ही है ना, कौन सा मंत्र बोलते हैं? वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो ये प्रार्थना हम कहते हैं जब हम प्रणाम करते हैं, और साथ साथ ये भी इसके बाद बोल सकते हैं, या अन्य समय पर भी आप बोल सकते हैं। तो एक श्लोक, किताब नहीं है भागवत, तो ये श्लोक है दूसरे स्कंध से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरण कमलों के रज अपने सर पे नहीं लगाता, और जिसने जो तुलसी के दल के जो भगवान कृष्ण को अर्पण किए गए तुलसी दल के सुगंध को सूंघता नहीं है, वो जागते हुए शव के समान है। शव अर्थात मृत व्यक्ति। तो इसलिए तुलसी का स्थान अर्चना विधि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तुलसी महारानी को अर्पण किया, दल को अर्पण किया जाता है, तो साधारण तौर से तुलसी के दल आदि जो होते हैं, मंजरी, इनमें हम इतना सुगंध नहीं जान पाते। जैसे कोई गुलाब हो या चंपा हो, इनमें कितना सुगंध आता है, रजनीगंधा हो तो बहुत दूर दूर से इनका सुगंध आता है। परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो तुलसी दल है, प्रातः काल में उससे एक ऐसा दिव्य सुगंध निकलता है कि केवल जो भगवान के भक्ति के बहुत आगे बढ़ चुके हैं,
वही मात्र इस सुगंध को पहचान सकते हैं या इसका अनुभव कर सकते हैं। हम जाएंगे सूंघ सूंघ कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ तो लगेगा, परंतु जो एक दिव्य सुगंध है वो प्रातः काल में विशेष रूप से जब भक्ति भरे भाव से हम जाएंगे तो ये दिव्य सुगंध हमें हम अनुभव कर पाएंगे। श्लोक लिखा था तो किताब नहीं है। तो खैर भागवत के और एक जगह तीसरे स्कंद में बताया जाता है कि चतुष कुमार जो हैं जब वो वैकुंठ द्वार में पहुँचे थे तो कैसे भगवान विष्णु के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण किए हुए थे तो उस तुलसी के सुगंध या सौरभ से उनके चित्त में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया और उनके तन में भी कि वो बड़े विचलित हो गए और उस समय से वो कृष्ण भक्त बन गए। पहले वो निराकार की उपासना करने में रुचि रखते थे। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्कमिश्रि तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। तस्यारविंद तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, तस्य मतलब उनका, किनका, जिनके अरविंद नयन है। अरविंद अर्थात कमल, तो जिनके कमल नयन है, किनके कमल नयन है? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के क्या? पदारविंद, तो उनके चरण कमलों, पदारविंद किंजल्क, किंजल्क अर्थात चरण का जो अग्रभाग होता है, अंगूठा होता है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अग्रभाग में पदारविंद किंजल्क, वहाँ पे क्या थे? तुलसी थे। तो वहाँ से पवन बह रही थी। भगवान विष्णु खड़े थे तो वहाँ से पवन बह रही थी। तो पवन ने क्या किया? पवन तो जगह जगह से दुर्गंध या सुगंध उठा के ले आता है ना, ये तो वायु का काम है। तो यदि कोई गंदे स्थान में खड़े हैं तो वहाँ से दुर्गंध आएगी, कोई अच्छे स्थान में खड़े हैं तो वहाँ से सुगंध आएगी वायु के द्वारा। तो ये बहती हुई जो वायु थी भगवान कृष्ण के चरण कमलों से वो तुलसी के सुगंध को लेकर आई। मिश्र तुलसी मकरंद वायु हो, तो वो वायु मिश्रित हो गई किस चीज़ से? तुलसी के सौरभ से। सौरभ अर्थात सुगंध। और फिर ये वायु फिर आई चतुष्कुमारों के नसिकों तक पहुंची। अंतर्गतः स्वविवरेण, तो उनके नसिकाओं से वो वायु या वो सुगंध सौरभ अंदर गई। और सूंघने के बाद चकार तेषाम, फिर क्या हुआ? संक्षोभम, विचलित हो गए वो। कैसे? चित्त तन्वो हो, उनका चित्त भी विचलित हो गया, शरीर भी विचलित हो गया। अक्षर जुषाम, वो पहले अक्षर निराकार ब्रह्म की उपासना करने में रुचि रखते थे, परंतु जिस क्षण से भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरण कमलों के अर्पण किए हुए तुलसी दल का सुगंध उनके नसिकाओं में प्रवेश कर गया, वो भक्त बन गए। तो देखिए भगवान की भक्त बनने के लिए हमारे कोई भी इंद्रियां जो हैं काम कर सकती हैं। केवल सूंघते सूंघते हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, बस लेकिन निरंतर सूंघना चाहिए और कोई चीज़ें सूंघनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कितनी सारी व्यवस्थाएं की हैं। उनको अर्पण किए हुए फूल हैं, फूल हमें सूंघने चाहिए। फिर जो हम धूप आदि अर्पण करते हैं वो भी हमें सूंघना चाहिए। तुलसी माला जो भगवान को अर्पण की जाती है, निर्माल्य आदि, वो भी सूंघना चाहिए। भगवान को अर्पण किए हुए जो मंजरियाँ हैं, तुलसी दल हैं, उनके चरण कमलों में उनका सेवन हमें करना चाहिए या सूंघना चाहिए। तो खैर अभी समय नहीं है, 8:20 हो गए, अभी दामोदर अष्टकम भी हमें करना है। तो आज तुलसी शालग्राम विवाह होने के कारण
हमें तुलसी महारानी और शालिग्राम का स्मरण करना चाहिए और याद रखना है कि तुलसी का स्थान हमारे भक्ति जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो अगले साल कार्तिक की प्रतीक्षा हम करेंगे, परंतु जो भाव का अनुशीलन हमने इस महीने में किया है उसको साथ में ले चलना है साल भर। ऐसा नहीं कि बस अब जो हो गया, अभी 11 महीने छुट्टी, फिर से कार्तिक महीना आ जाएगा तब हम कुछ करेंगे। नहीं, इसी भाव को आगे ले जाना है आने वाले 11 महीनों में भी, और फिर जब अगले साल कार्तिक महीना आएगा तब और बड़े उत्साह से हम कार्तिक महीने का स्वागत कर लेंगे। श्री कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा देवी की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।